लगाया। जनाबाई पांव लंबा कर कर बैठी और विट्ठल उनकी चक्की को चला रहा। झाड़ू लगा रही थी, मेरे विट्ठल नाथ ने आकर कह दिया, ओ जना, जना झाड़ू मुझे दे। जनाबाई बोली, तू कौन? बाल्यावस्था जो जनाबाई का था ना, वो बड़ा सुंदर था। जनाबाई का अगर कहीं फोटो मिल जाए तो देखना, दुनिया भर की विश्व सुंदरियां फीकी रहेगी जनाबाई के आगे। इतनी सुंदर थी जनाबाई। छोटी सी 5 वर्ष की लड़की को जब जनाबाई को पिता ने नामदेव जी के यहाँ छोड़ा था, दमा शेट्टी जी के यहाँ छोड़ा था, एक दर्जी के घर में छोड़ा था। चोटी बांधती, लहंगा पहनती, चोली पहनती, एक छोटी सी रुपट्टा उसके कंधे पर डला रहता और कंधे के रुपट्टे को खींच कर कमर में बांध कर और झाड़ू लेके सीधे हरि विट्ठल के मंदिर में पहुंच जाती। झाड़ू लगाती रहती, लगाती रहती, लगाती रहती। जब मंदिर में कोई नहीं रहता तो मेरा हरि विट्ठल बाहर निकल कर आ जाता और विट्ठल बाहर आकर बोलता, ओ जना। जना, जना बोले, हाँ बहुत भूख लग रही होगी तेरे को, ले मैं देता हूं। और भगवान ने जेब में से थोड़ा सा चना निकाला, थोड़ी सी चावल चिवड़ा निकाला और चिवड़ा निकाल कर जनाबाई को दिया। और दोनों विट्ठल और जनाबाई कमल चौक में बैठ कर दोनों पचक्का लगा कर और दोनों चिवड़ा खा रहे। और इतनी देर में जनाबाई का चिवड़ा विट्ठलनाथ ने थोड़ा ज्यादा ले लिया तो जनाबाई उठ के बाहर चली गई। तो भगवान उसके पीछे दौड़ दौड़ कर गए, जना अंदर चल। जनाबाई 5 साल की लड़की जनाबाई कहती है, तू मेरा पूरा की पूरा चिवड़ा खा गया, मेरे को तेरे से बात ही नहीं करना चाहिए। जनाबाई ने कहा, सोगन खा, आगे से कभी मेरा चिवड़ा तो नहीं खाएगा। तो इतने में पंडरीनाथ बोले कि किसकी कसम खाऊं, तू बता। जनाबाई बोली, नामदेव की खा जा। तेरा गुरु है, तेरा गुरु, और तू उसकी कसम खिलवा रही है। ए जना, अपने गुरु की कसम खिलवा रही है। जनाबाई आंख में आंसू भरकर बोलती है, कसम इसलिए तो खिलवा रही हूं कि मेरे गुरु के कभी प्राण जाएंगे ही नहीं, मेरा गुरु मेरे सामने रहेगा, इसलिए कसम खिलवा रही हूं। खा जा मेरे गुरु की कसम। एक बार जनाबाई झाड़ू लगा रही और वहां के ब्राह्मणों ने जनाबाई को भगवान का हार चोरी का इल्जाम लगा दिया कि भगवान का हार चले गया, हीरे का हार चले गया, चोरी कर ली। कौन ने चोरी करी? इनकी शंका गई जनाबाई ने चोरी करी। जनाबाई को पकड़ा, जनाबाई को पूछा, बता हार कहां गया? झाड़ू तू ही लगाती थी, भगवान के कपड़े तू ही धोती थी, सब काम तू ही करती थी, बता पोछा तू लगाती थी, हार कहां गया? दबाव बनाया। जनाबाई को आखिरी में ले जाकर चंद्रभागा नदी के तट पर ओटला बनाया, जिसपे सूली लगाई, सूली पर जनाबाई को लटकाने लगे। जनाबाई रोती हुई नामदेव जी के पास पहुंची, गुरुजी मुझे फांसी की सजा हो रही है। तो गुरुजी ने बोला, उसमें कौन सी डरने की बात है, फांसी की सजा हो रही है, खुश होकर जा, जा खड़ी हो जा। हार तूने नहीं लिया ना, तो फिर सब निपटा जाएगा, तू जा खड़ी हो। गुरु भी दमदार था, और अगर गुरु दमदार है तो शिष्य को फिर टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु दमदार है तो शिष्य को टेंशन करने की जरूरत है। खड़ी हो गई जनाबाई, और खड़ी होकर जब द्वारपालों ने पूछा, सूली पर चढ़ने वाली है जनाबाई, सच बोल दे चोरी किसने करी? तो कि मैं काय को चोटी, चोटा तो मंदिर के अंदर बैठा है,
मैं काहे को चोटती? दुनिया के लोग उसको चोटा कहते हैं। मक्खन चुराता था, गोपी के चीर चुराता था, और मेरे पर चोरी का इल्जाम लग दिया। कहा दिया सूली पर लटका दो तुम तो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जनाबाई भगवान को दोस्त भी कहती थी, पिता भी कहती थी, माता भी कहती थी, सखा भी कहती थी। इत्र और मित्र जनाबाई कहती है ये दोनों बड़े काम के होते हैं। इत्र बदबू को दबा देता है और मित्र दोस्त की गलतियों को दबा देता है। अब इत्र तो जाने दो, मित्र तक आज दिखेगी। तुम चढ़ाओ सूली पर, नामदेव जी अंदर बैठे अपने कक्ष में, विठ्ठल विठ्ठल, और जनाबाई चंद्रभागा नदी के तट पर चंद्रभागा नदी की धार को देखकर कहती है वाह वाह चंद्रभागे, क्या पुण्य करा होगा तूने जो हरि विठ्ठल के चरणों में बह रही है। और सूली लाई, गले पे लगाई, जैसे ही गले पे लगाकर खींचने वाले थे, इतनी देर में तो मेरे विठ्ठल नाथ का दरवाजा खुला, एक किरण सामने से निकली, और वो किरण निकलते से जो सूली थी वो पिघल कर नीचे गिर गई। जनाबाई छूट कर मंदिर के अंदर गई, और जाते से पूरे नगर में सूचना हो गई ये साधारण नहीं है रे, साधारण नहीं है। जनाबाई जब बड़ी हो गई, नामदेव जी के घर के सामने रहने लगी। बहुत चर्चा, पूरे विश्व में चर्चा हो गई। अरे नामदेव की चेली बड़ी गजब, बड़ी गजब, भजन में इतनी लीन रहती है, इतनी लीन रहती है जिसका वर्णन नहीं। हर जगह एक ही चर्चा, नामदेव जी की शिष्या, नामदेव जी की शिष्या। कबीरदास को मालूम पड़ गया, काशी में कबीरदास जी को मालूम पड़ा, तो कबीरदास जी ने सोचा ऐसा शिष्या तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखी। इतना नाम, इतना नाम। अच्छा, जिसका नाम होता है उससे मिलने की तमन्ना भी होती है, एक बार जाके देखे तो सभी। पगला कैसा, ध्यान में। ये है कैसे? काशी में रह रहे थे कबीरदास, और कबीरदास जी काशी में से निकले और ने कब तो कुछ भी हो जाए नामदेव की शिष्या से मिलना। और कबीरदास जी आ गए पंढरपुर, और पंढरपुर में जैसे ही आए और वहां तो चल रहा था झगड़ा, और झगड़ा किसी दूसरे का नहीं चल रहा था, जनाबाई का उसकी पड़ोसन से चल रहा था। अब बताओ, जिसका इतना नाम सुना, कितनी आस लेकर आए, कितनी आस कि